किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, आप मेरे हाथ में ये दो टाइप के सोयाबीन के पौधे देख सकते हो। एक पौधा एकदम स्वस्थ है भैया, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब दूसरा पौधा यहाँ पे बिल्कुल मुरझा गया है। ऊपरी तीन पत्ती बिल्कुल साफ हो चुकी है। अब ये हमारी गलती से हुई है। अब ये स्वस्थ है, उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा और इसको स्वस्थ करने के मतलब इसकी रिकवरी हम कैसे कर सकते हैं। काफ़ी किसान भाइयों के साथ होता है ऐसा कि भैया दवाई का हैवी डोज डाल दिया। अब हैवी डोज डाल तो दिया, कचरा एकदम साफ हो गया, लेकिन कचरे के साथ साथ सोयाबीन भी एकदम साफ हो गई। अब रिकवरी के लिए हम हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं, इसके बाद भी रिकवरी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हम सही चीज़ डाल नहीं रहे हैं। देखिए, मेन जो ग्रोथ है वो कहाँ से होती है सोयाबीन की? यहीं से। अब इसका ही अब इसको ही हमने निपटा दिया तो ग्रोथ कहाँ से होगी? रुक जाएगी। इसके अलावा अब ये दूसरे पौधे में आप देख सकते हो, ग्रोथ एकदम बराबर हो रही है। क्यों? क्योंकि इसमें दवाई का कोई भी इफेक्ट नहीं है। दवाई इसमें सही मात्रा में डली है और इसमें हमने हेवी डोज डाल दिया। अब दोनों कंडीशन में क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हमने ये डेमो किया था, हेवी डोज डाल के देखा था, इसमें कम डोज डाल के देखा था, तो दवाई के दुष्परिणाम आप देख सकते हो। अब इसकी रिकवरी का एक बहुत बढ़िया सिंपल सा फंडा मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसके 101% आपको रिजल्ट मिलेंगे और बहुत सस्ता फंडा मैं आपको बताऊंगा, जिसमें NPK और सल्फर, बस चार चीज़। भैया सोयाबीन की फसल में इन चार चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत लगती है। बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कब देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, उसके बारे में भी हम डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। हमारे किसान भाई अब ये ग्रोथ रुक गई है, इसको बढ़ाने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा नाइट्रोजन दे देते हैं, यूरिया दे दनादन दे रहे हैं। अब ज़रूरत से ज़्यादा यदि नाइट्रोजन आप दे रहे हो तो एक कंडीशन ये हो जाएगी, ग्रोथ तो इसकी हो जाएगी, लेकिन ग्रोथ होगी तो ये पौधा एकदम कमज़ोर बनेगा और ज़रूरत से ज़्यादा ग्रोथ ले लेगा। अब थोड़ी बहुत भी यदि हवा चलती है, हवा तूफान आते हैं, तो उस कंडीशन में हमारी सोयाबीन की फसल आड़ी हो सकती है। अब आड़ी हो गई तो जीरो साइज़ का दाना बनेगा। जीरो साइज़ का दाना बनेगा तो उत्पादन हमारा सीधा सट गिर जाएगा। इसलिए आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिसकी वजह से हमारा उत्पादन घटे या हम लॉस में जाएं। जो ज़रूरत है पौधे को वही चीज़ देना है। कई बार एक ये कंडीशन बनती है कि भाई हम अपनी फसल में जो पोषक तत्व की ज़रूरत है पौधे को, वो हम दे ही नहीं पाते हैं, दूसरी चीज़ें दे रहे हैं। तो उस कंडीशन में भी हमारी फसल ग्रोथ करना कम कर देती है, या फिर वहाँ पे हमारे हिसाब से सोयाबीन का पौधा बढ़वार नहीं करता है। अब ज़रूरत जिस पोषक तत्व की है उसके बारे में भी हम समझेंगे। देखिए, नाइट्रोजन का मैं क्यों बोल रहा हूँ, 20 से 22 दिन तक सोयाबीन के पौधे को नाइट्रोजन की ज़रूरत लगती है। अब 20 से 22 दिन के बाद ये जो आप गांठें देख रहे हो छोटी छोटी, इनको राइजोबियम गांठें कहा जाता है। इनका काम यही रहता है सोएम नाइट्रिफिकेशन करना। और ये गांठें निकलना कब स्टार्ट हो जाती है? 22 दिन के बाद। 22 दिन बाद आप अपनी फसल में कोई सा भी सोयाबीन का पौधा उखाड़ कर देख लेना, उसमें छोटी छोटी गांठें आपको दिख जाएगी। और ये छोटी गांठें दिख जाए तो उस दिन के बाद समझ लेना कि भैया अब हमारी फसल में नाइट्रोजन की कोई भी ज़रूरत नहीं लगने वाली है। कोई बोले कि यूरिया डाल दे, भैया कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आता है फास्फोरस पोटास का काम, उस पर आपको मेन फोकस करना है। अब ये गांठें जब तक नहीं निकलती तब तक आप सोयाबीन की फसल में नाइट्रोजन दे सकते हो। अब देखिए दोस्तों, इसकी ग्रोथ हमको बढ़ाना है तो पहला फंडा ये है, आप अपनी फसल में आधा जो शेष जो आधी मात्रा यूरिया की बची है, मतलब नाइट्रोजन की बची है, वो डाल दीजिए, है ना। मतलब इस ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बता रहा हूँ, ना कि इसकी ग्रोथ। इसमें तो बराबर ग्रोथ हो रही है, सिर्फ इसको हमको मजबूती देना है। अब वो कैसे देना है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। मतलब आधी मात्रा तो हमने बुआई के समय दे दी है, आधी मात्रा आपको अब इस अवस्था पे देना है। यूरिया के साथ हुमिक एसिड, हुमिक एसिड दानेदार फॉर्म में भी आता है, इसके अलावा लिक्विड फॉर्म में भी आता है। यदि आप लिक्विड फॉर्म में डाल रहे हो तो उसमें आपको NPK 19-19 लेना है। 19-19 का एक पैकेट 1 एकड़ के लिए आपको लेना है। अब 19-19 कोई सी अच्छी ब्रांड का आप ले सकते हो, मैं कोई स्पेशल कोई ब्रांड नहीं बताने वाला हूँ। एक पैकेट 1 किलो का आपने 19-19 लिया, उसमें एक से उसमें एक एक लीटर लगभग 2 एकड़ या 1.5 से 2 एकड़ में हो जाता है हुमिक एसिड। ये आपको इफ्को कंपनी का लेना है। दोनों को अच्छे से घोल बनाना है, दोनों का अच्छे से घोल बनाना है और 1 एकड़ में छिड़काव कर देना। आप उसमें जिब्रेलिक एसिड भी प्लस कर सकते हो। ये तीनों चीज़ का आप छिड़काव करोगे, आपकी फसल में 4 से 5 दिन में रिकवरी होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ से फुटाव स्टार्ट हो जाएगा और फुटाव बहुत ज़बरदस्त होगा, ब्रांचिंग बहुत ज़बरदस्त होगी।
इस बात का भी विशेषकर ध्यान रखना। तो ये फंडा आप अपना सकते हो। बाकी दूसरे किसान भाई बोलते हैं कि भैया भाई 19-19 के बाद NPK 0-52-34 कब डालना चाहिए, 0-0-50 कब डालना चाहिए। देखिए ये स्टेज के हिसाब से दिया जाता है। अभी आपको NPK 19-19 देना है। एक और बात देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम एक गलती करते हैं। जैसे हमने खरपतवार नाशक दवाई तो इसमें डाल दी, अब उसका इफेक्ट भी हमने देख लिया। यदि आपने अर्ली वैरायटी सोयाबीन की लगाई है, मतलब 90-95 दिन की वैरायटी यदि लगाई है, तो उसमें कोशिश ये करिए कि हैवी डोज आप ना दो। क्यों? क्योंकि 25 से 30 दिन की अवस्था पे सोयाबीन की ये कंडीशन है, रिकवरी होने में 40 दिन हो जाएंगे। 42 से 45 दिन बाद सोयाबीन की फसल फ्लावरिंग स्टेज पे पहुंच जाती है। तो तब तक यदि ग्रोथ नहीं होती है तो हमारा सीधा सट उत्पादन गिर सकता है। ये अर्ली वैरायटी वालों के लिए मैं बता रहा हूँ। तो अर्ली वैरायटी में आप कम से कम हैवी डोज दें, उतना ही डोज दें कि हमारा खरपतवार एकदम साफ हो जाए और सोयाबीन की फसल पे कोई इफेक्ट ना हो, है ना। इस बात का विशेषकर ध्यान रखें। हाँ, लेट वैरायटी में यदि ऊपरी 3 पत्तियां जल जाती है तो उसमें इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा, लेकिन अर्ली वैरायटी में यदि ऊपरी 3 पत्तियां जल रही है तो सीधा सट हमको नुकसान हो सकता है। बाकी इंसेक्टिसाइड आपको कब डालना है, फंगीसाइड आपको कब देना है, 0-52-34 आपको कब देना है, 0-0-50 कब देना है, इसके बारे में स्टेज के हिसाब से बता दिया जाएगा। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय राम जी की।